15 जनवरी को भारत सेना दिवस मनाता है। इस बार 2023 का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बजाय बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है और इसका जो निरीक्षण है वो सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किया। आपको बता दें कि वर्ष 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ था, उस दौरान भी अगले 2 वर्षों तक अंग्रेज अधिकारी ही भारतीय सेना की अगुवाई कर रहा था और साल 1949 में 15 जनवरी के दिन लेफ्टिनेंट जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना प्रमुख का पदभार संभाला था और उसके बाद उन्होंने कई युद्धों में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। भारतीय सेना दुनिया की चौथे नंबर की सबसे टॉप सेना मानी जाती है और भारतीय सेना का लोहा विश्व के तमाम देश मानते हैं और भारतीय थल सेना ने युद्ध सामग्री न होने के बावजूद कई ऐसे दुर्गम इलाकों में, कई ऐसे दुर्गम युद्धों में अपनी वीरता, अपने साहस और अदम्य साहस का परिचय दिया है और जीत हासिल की है, दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में इस समय एक्टिव मेंबर्स की संख्या तकरीबन 12 लाख है, यानी 12 लाख जवान हैं जो सीधे तैयार रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, देश पर हमला होने की स्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए। इसके अलावा लगभग 9,90,000 रिजर्व फोर्स है, 9,90,000 मेंबर्स हैं रिजर्व फोर्स के, जो ज़रूरत पड़ने पर मोर्चे पर तैनात की जा सकती है। और युद्ध सामग्रियों की बात करें तो बहुत विशाल सामग्रियां हैं और आज के समय भारत जो युद्ध सामग्रियों के लिए पहले निर्भरता हुआ करती थी, वो आज बदली हैं परिस्थितियां और भारत आज तमाम युद्ध सामग्रियां खुद निर्मित कर रहा है, जिसकी वजह से भारतीय सेना की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी और देश से किसी समझौते या उसकी कह सकते हैं कि उसके एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेक इन इंडिया के जो पहल थी, उसके अंतर्गत सेना को सबसे बड़ा बूस्ट मिला है और इसमें भारत की स्वदेशी जो कंपनियां हैं निजी क्षेत्र की, वो भी आगे आ रही हैं। टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के साथ विदेशी प्रौद्योगिकी को भारत लाया जा रहा है और तमाम जो हथियार हैं वो भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय फ़ौज प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरह से भारतीय फ़ौज अपने देश की हिफाजत के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है और अगर सही दिशा में प्रयास किए गए तो आने वाले समय में भारतीय फ़ौज आने वाले समय में निश्चित तौर पर नंबर 1 हो सकती है, न कि चौथे नंबर पर। चौथे नंबर से इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रोग्रेस देखने को हमें मिलेगी आने वाले समय में। और देश आज उन वीर शहीदों को नमन कर रहा है, उन वीर सपूतों को नमन कर रहा है जिन्होंने हमें सुरक्षा देने के लिए, हमारे देश की संप्रभुता का सम्मान बचाए रखने के लिए सीमा पर खड़े होकर सीमा के सच्चे प्रहरी के रूप में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। न्यूज़ मीडिया मंच के साथ इसी तरह से जुड़ते रहिए और आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।